गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड रिलेशंस ये वाले चैप्टर के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन साथ में लिए थे, बराबर है। दिस इज मैथ्स सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच, बराबर है, जो आपके दिसंबर 22 एग्जाम के लिए है, बराबर है। हम लोगों ने कल ब्लड रिलेशंस का पूरा थ्योरी रिवाइज किया और हम लोगों ने कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस भी किए। अगर आपको याद होगा, हम लोग जब से एग्जाम आया है तब से सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस टिल नवंबर 2020 का। ये जो 17 क्वेश्चन है ये यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अब 18 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने ये भी एक चीज एनालाइज की कि ब्लड रिलेशंस के चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं पेपर में। ये पॉइंटिंग वाले, ये देखो 18th वाला भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। सो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको हमें सबसे ज्यादा पक्का करना है। ओके, सो आज का हमारा पूरा लेक्चर ब्लड रिलेशंस पे ही होगा। पास्ट एग्जाम का क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़े टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा ताकि आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो सके। So let's go for it. Come on. Pointing towards a person, a man said to a woman. By the way, have you received the notes? कल मैम मुझे बोले थे वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। Okay, so some have received, some have not received. Okay, so जिनका पेंडिंग है प्लीज कलेक्ट इट विद फ्रॉम मैम। ओके, चलिए। Pointing towards a person, a man said to woman, his mother is the only daughter of your father. Okay, his mother is the only daughter of your father. A man said to a woman. समझने की कोशिश करिए। ए जो है ना, वो मिस बी को क्या कह रहा है? वो कह रहा है his mother is the only daughter of your father. मुझे बताओ मिस बी की ओनली डॉटर ऑफ योर फादर कौन होगा? वो खुद ही रहने वाली है, फादर की ओनली डॉटर। ये मिस बी की ही बात कर रहा है, ठीक है ना, ये मिस बी की ही बात कर रहा है, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और ए जो है ना, वो किसी मिस्टर एक्स को देखकर बी से ये बात कर रहा है। ए इस एक्स को देख रहा है और वो कह रहा है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ओके, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन? क्या आप बता सकते हैं? मदर, मदर शुड बी करेक्ट। ओके, मदर शुड बी करेक्ट। रितेश पूजा सही है बेटा, मदर इज करेक्ट। एक बार थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। बेटा आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जहां इज है वहां क्या लगाना है आपने, वहां इक्वल टू समझ लीजिए। एक आदमी है, हम लोग उसे ए कहेंगे, वो दूसरे आदमी की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो इसके तरफ पॉइंट कर रहा है बी के तरफ, और बात किसके साथ कर रहा है? वो बात कर रहा है मिस एक्स के साथ, वो बात कर रहा है मिस या मिसेस एक्स के साथ। ओके, नाउ वो कह रहा है हिज मदर यानी किसकी मदर? हिज मदर यानी किसकी मदर? ए बात कर रहा है, बी को देखकर वो बोल रहा है हिज मदर, तो किसकी मदर? ये बी की मदर इज इक्वल टू, ये बी की मदर इज इक्वल टू, समझने की कोशिश करिए। वो बी को देखकर कह रहा है कि बी की मदर जो है ना इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वो मिस एक्स को कह रहा है कि ये जो बी की मदर है ये ओनली डॉटर है ऑफ योर फादर, शी इज द डॉटर ऑफ योर फादर। किसके फादर? मिस एक्स के। मिस एक्स के फादर की इकलौती बेटी कौन? मिस एक्स। मिस एक्स है मिसेस एक्स ऑब्वियसली, तो ये मिसेस एक्स है, वही बी की मदर है। तो उस पर्सन में और मिसेस एक्स में क्या रिलेशन हुआ? मदर एंड सन, मदर एंड सन। समझा नहीं समझा? अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कम ऑन, अभी भी अगर डाउट है तो पूछिए, नहीं समझे वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, कोई और प्रैक्टिकल लाइफ अगर एग्जांपल हम लोग देख सकें।
विल डू ABC ओनली, वही ज्यादा अच्छा है बेटा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप दो में स्प्लिट कर लीजिए। ओके, दो में स्प्लिट कर लीजिए। यहां पे वो हिज मदर कह रहा है, यहां पे ओनली डॉटर ऑफ योर फादर कह रहा है, बराबर है। नाउ एक तो एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ पॉइंट कर रहा है और किसी तीसरे पर्सन से बात कर रहा है, कोई एक लेडी से वो बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ए किसको देख रहा है? बी को देख रहा है। और बात किसके साथ कर रहा है? वो मिसेस एक्स के साथ में बात कर रहा है। ठीक है, ए बी को देखकर बात कर रहा है और वो भी मिसेस एक्स को कह रहा है कि मिसेस एक्स, ये इस पर्सन की मदर, यानी किसकी मदर? बी की मदर। ये जो बी की मदर है ना बेटा, ये जो बी की मदर है, ये मिसेस एक्स को बोलता है ये बी की मदर इज द ओनली फादर, सॉरी इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वो लेडी को कह रहा है कि इसकी जो मदर है वो आपके पापा की इकलौती बेटी है। वो कौन हुई? वो खुद ही होने वाली है, वो वही लेडी है, वो वुमन इटसेल्फ है। ठीक है, तो वो वुमन जो है वो बी के लिए कौन होगी? ऑब्वियसली बात है, वो उसकी मदर होने वाली है। ठीक है, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिकली इसको इमेजिन ही करना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं दूसरा। ठीक है, सो यू हैव टू थिंक दैट वे। एवरीबॉडी क्लियर? किसी को एक्सप्लेन करूं वापस? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप उसे स्प्लिट कर लेंगे, जहां पे इज है वहां इक्वल टू लगा देंगे, पहले वाले का रिलेशन निकालो, दूसरे का रिलेशन निकालो, दोनों को मैच कर लो। जहां पर इक्वल टू है ना वहां पे ये दोनों रिलेशंस को मैच कर दो। विमेन के फादर की बेटी विमेन खुद है, तो वो विमेन खुद बी की मदर है, क्योंकि वो इक्वल टू है, इज है वहां पर। ठीक है, मैं अभी भी आपको वापस समझा रहा हूं इसे कैसे मैंने किया। तो मैंने सबसे पहले बी की मदर देखी। ओके, ए ने बी से बात की कि मतलब ए बोल रहा है कि इसकी मदर यानी बीज मदर। फिर मैंने लेडी के तरफ से रिलेशन देखा, लेडी के तरफ से था ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, सो वो लेडी शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर फादर, यानी लेडी खुद, ये इक्वल टू थे। इस उसके बाद मैंने लगा दिया कि ये दोनों इक्वल टू थे, और एक बार ये आ गया तो लेडी और इस बी में क्या रिलेशन था? मदर एंड सन। ये लेडी खुद बी की मदर थी। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? आप राइट से प्लॉट करो, लेफ्ट से प्लॉट करो, जहां इज है वहां इक्वल टू कर दो। तो दो डायग्राम आपको बना लेने चाहिए, जहां इज है वहां पे वो डायग्राम को मिक्स कर देना है आपको। चलिए, सो वुमेन इज द मदर ऑफ द सन, मदर ऑफ द पर्सन। चलिए, विकी इंट्रोड्यूसेस जॉन। अगेन अब इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन। विकी जॉन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये जो जॉन है, he is the son of the only brother of his father's wife. He is the son of the only brother of his father's wife. अच्छा, his father यानी किसके फादर? जॉन के या विकी के? विकी के। ओके, ये जो है ना ये बेटा है, किसका बेटा है? जो उसके फादर के वाइफ का इकलौता भाई है। फादर की वाइफ यानी कौन? मदर। मदर का भाई मामा, मामा का बेटा है, कजिन। सिंपल। चलो, मामा का भाई है बेटा वो, मामा का भाई नहीं रे, मामा का बेटा है वो, कजिन विल बी द आंसर। एवरीबॉडी क्लियर, राइट? किसी को कुछ एक्सप्लेन करूं? ठीक है, ऑनलाइन सबको क्लियर, राइट? अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी एक औरत से बात कर रहा है, वो कह रहा है योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। इज यानी इक्वल टू। एक मिनट, एक आदमी और एक औरत दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है वो आदमी उसको? योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर। मदर्स हस्बैंड बोले तो कौन? फादर। फादर की सिस्टर बोले तो आंट। तो वो कह रहा है बी आपकी जो आंट है ना वो मेरी भी आंट है। तो ये ब्रदर सिस्टर हो गए। अगर बी की आंट ए की भी आंट है तो ऑब्वियसली बात है दोनों ब्रदर सिस्टर होंगे। हाँ, आप बोल सकते हैं सर हो सकता है कि वो दो दो सगे भाई, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि काका का लड़का हो, एंड अंडरस्टैंड कजिन हो सकते हैं, लेकिन कजिन ऑप्शन में नहीं है, वहां पे कजिन ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो कजिन भी एक बार आंसर हो सकता था। ठीक है, सो आंसर विल बी ब्रदर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज? तो बेटा आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर वहां पे आइदर ऑप्शन नहीं है, आइदर ए और बी, ऐसा ऑप्शन अगर नहीं है, तो जो पहला आता है ना असेंडिंग ऑर्डर में, उसको टिक करना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट, सो ये हो गया बेटा, ब्रदर इज द आंसर। अब ये तुम करो, चलो देखते हैं अब आप कर पाते हैं या नहीं। अब मैं नहीं बोल रहा। पॉइंटिंग टू अ लेडी, ए सेड दैट विमेन इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर। How is that woman related to A's sister who has no sister? Beautiful question. Think over it. Come on. Very interesting question. Come on, try this. Try this. मदर, मुझे प्लॉट करना पड़ेगा, मैंने अभी तक उतना केयरफुली देखा ही नहीं क्वेश्चन। मदर आ रहा है पक्का? किस किस का मदर आ रहा है आंसर? अच्छा, और किसी का और कोई आंसर दूसरा? ठीक है, ऑनलाइन भी मदर है। कम ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ट्राई करिए, आंसर आना चाहिए बेटा भी। ओके, प्रीत, पूजा कुमारी, बढ़िया बढ़िया, कोशिश करो कोशिश करो। Pointing to a lady, A said that woman is my nephew's maternal grandmother। बेटा नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कौन? देखिए, मैटरनल ग्रैंडमदर यानी नानी होती है, लेकिन आपके भतीजे या भांजे की नानी कौन होगी? योर मदर। एक ही मदर ही होने वाली, वो बराबर है, एक ही मदर है, तो वो एक के सिस्टर की कौन होगी? मदर ही होनी है, तो मदर शुड बी राइट। ओके, एब्सोल्युटली परफेक्ट, दैट लेडी इज मैन्स मदर। क्लियर हो रहा है सबको? राइट, किसी को कोई डाउट? परफेक्ट। तो चलो आप लोग ये क्रैक करने लग गए, दैट्स वेरी गुड। एक्चुअली हमने काफी प्रैक्टिस भी किया है अभी तक इसका। बेटा इसने ना एक अच्छी चीज कही यहाँ पे, शी इज द, ये वाला ही था ना? नहीं, ये वाला था, दैट वुमन इज, सीधा उस वुमन को ही मतलब इस कह दिया है, तो आपको डायरेक्टली उसके आगे ये नहीं करना दैट द फादर ऑफ दिस वुमन, ऐसा सब नहीं बोला था, डायरेक्टली दिस वुमन। तो ये जो वुमन है वो कौन है? माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो ए क्या कह रहा है? मेरे नेफ्यू यानी मेरे भांजे की। अब यहां पे मैंने भतीजा क्यों नहीं समझ सकता हूं? यहां पे भाई का लड़का क्यों नहीं समझूंगा? क्योंकि नेफ्यू है और उसकी मैटरनल ग्रैंड मॉम बोली गई है, तो मैटरनल यानी उसके डेफिनेटली मम्मी का, मम्मी की मम्मी। ओके, सो मैं यही अज्यूम करूंगा कि वो उसके बहन के बच्चे की, बहन के बेटे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सो नेफ्यू हम लोग यहाँ पे सिस्टर का सन समझने वाले हैं। सो माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, ऑब्वियस सी बात है, दैट वुमेन इज नथिंग बट एज मदर। तो ए के सिस्टर के लिए भी वो मदर ही होगी। इसका क्या मतलब हुआ? हाउ इज वुमन रिलेटेड टू ए सिस्टर हु हैज नो सिस्टर? ए के सिस्टर को सिस्टर नहीं है, ऑब्वियसली ए खुद ब्रदर होने वाला है। चलिए ये वाला ट्राई करो। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, साहिल सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन, इक्वल टू, हु बोला ना? इक्वल टू, ये हुआ है शायद मेरे हिसाब से। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर? बेटा यहां पे दो चीज है, लेफ्ट से भी आना है लेडी के तरफ से, और साहिल के तरफ से भी आना है। ठीक है, लेडी के तरफ से भी आना है, साहिल के तरफ से भी आना है। नाउ अंडरस्टैंड, सबसे पहले मैं ना
मैं साहिल की बात करता हूं। साहिल कहता है मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। सिस्टर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। अच्छा आप आंसर बता रहे नहीं, आंसर मेरे आया ही नहीं अभी तक आंसर। बेटा हस्बैंड ऑफ माय मदर कौन? साहिल कह रहा है हस्बैंड ऑफ माय मदर, साहिल के फादर, उनकी मदर कौन? तो ये हो गया बेटा साहिल ग्रैंड मदर, हम लोग आ गए हैं साहिल के तरफ से। हु यानी इक्वल टू वो वुमन, ठीक है, ये वो वुमन है, शी इज द मदर, ओके, शी इज द डॉटर ऑफ दिस वुमन। ये जो लेडी है ना वो इस वुमन की डॉटर है, साहिल के ग्रैंड मदर की वो डॉटर है वो लेडी। तो मुझे बताओ वो कौन हुई साहिल के लिए? ऑब्वियस ही बात है साहिल के ग्रैंड मदर की बेटी, यानी साहिल की जरूर काकी रही होगी, बराबर है, काकी नहीं रे, बुआ रही होगी, बराबर है। सो डेफिनेटली आंट शुड बी करेक्ट, ओके, आंट शुड बी करेक्ट। पूजा कुमारी, रितेश सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। जहां तक मुझे ध्यान में है ना वो मीरा वाला ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। मैं एक बार वापस समझा देता हूं, इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। अरे आप एक्सप्लेन करोगे? बोलो कैसे निकाला बेटा अपन ने? एक लेडी को देखकर साहिल कहता है, बराबर है, एक लेडी को देखकर साहिल कहता है, तो अब दो तरीके से रिलेशन है, एक लेडी के तरफ से एक साहिल के तरफ से। तो पहले साहिल के तरफ से बात करते हैं, पीछे से बात करते हैं। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर? हस्बैंड ऑफ माई मदर, यहां पे साहिल की मदर, उनके हस्बैंड बोले तो साहिल के फादर, उनकी भी मदर। तो यहां पर साहिल आ गया, साहिल के फादर या साहिल की मदर, ओके चलो साहिल के फादर को प्लॉट करते हैं। उसके बाद आ गया साहिल की ग्रैंड मदर, शी इज इक्वल टू वही वो वुमन है, और उसकी जो डॉटर है ना वो लेडी है, इसकी जो डॉटर है यही साहिल की जो ग्रैंड मदर है, यही वुमन की जो डॉटर है ना वो लेडी है। तो वो साहिल के लिए कौन लगी? आंट। सबको क्लियर हो गया? दैट वे यू हैव टू प्लॉट। चलिए 2021 जैन, P इज द ब्रदर ऑफ Q, S इज द मदर ऑफ R। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आया था, आप ट्राई करिए, आप निकाल लोगे, डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन था। कम ऑन। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, S इज द मदर ऑफ R, T इज द फादर ऑफ P, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू? इसमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो हर हाल में सही नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है? विच कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। गुड, बी आ रहा है? नहीं। हितेश वापस चेक करो। नो। एस इज द मदर ऑफ पी, आना ही आना है। नहीं अनमोल। क्यू इज द सन ऑफ टी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे निकाल रहे हैं बेटा हम लोग, कैसे निकाल रहे हैं इसको? P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। बेटा ये Q, R और P सब भाई बहन है, जिसमें P ब्रदर है। फिर उसने कहा कि S जो है ना वो R की मदर है। तो S किस किस की मदर हुई? तीनों की मदर है। T किसका फादर है? P का। तो T किस किस का फादर हो गया? तीनों का। Which of the following cannot be definitely true? S is the mother of P, क्या S P की मदर है? परफेक्ट। क्या P S का भी सन है? यस। क्या T S का हस्बैंड है? बराबर। क्या Q उसका सन ही है? इस बात की कोई गारंटी है? इस बात की कोई गारंटी नहीं कि Q सन ही है, वो डॉटर भी हो सकती है। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन, D इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? कोई डाउट्स? फैंटास्टिक। चलिए अगला वाला ट्राई करते हैं।
पॉइंटिंग टू अ लेडी। चलिए बेटा कम ऑन, अब आप निकाल लेंगे, मैं जानता हूं आप निकाल सकते हैं। कोशिश करिए, कोशिश करिए, कम से कम ऐसा हम लोग 12वां 13वां क्वेश्चन कर रहे होंगे एटलीस्ट। कम ऑन, कोशिश करिए। कंचन ब्रदर आ रहा है आपका आंसर, ओके ओके, ब्रदर आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। आपका नाम क्या बताया था? अनुप्रिया। आप पहले कभी अटेंड किए हैं क्या लेक्चर? जैसा याद आता है मैं देखा हुआ हूँ पहले। कब किया था आपने? नहीं नहीं, उसके पहले बोल रहा हूँ मैं, ये बैच के पहले नहीं बोल रहा हूँ, उसके पहले। ऐसा लगता है मैं शायद तुमको देखा हुआ हूँ। इसके पहले अटेम्प्ट दिया है क्या आपने? यस, क्या आ रहा है आंसर? सबका ब्रदर आ रहा है। यस, किसी का सिस्टर भी आ रहा है बेटा। नहीं रितेश, अगर राम रिलेटेड टू लेडी बोला है तो राम तो ब्रदर ही होगा ना। कभी याद है मैंने एक चीज बताई थी आपको, ए से डी बोला ना तो डी से ए के पास आना होता है हमेशा। डी के लिए वो ब्रदर है, लाइक दैट। नहीं, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं क्वेश्चन अब पहली बार पढ़ रहा हूं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, राम सेड हर सन्स फादर। अरे, हर सन्स फादर बोले तो लेडी का हस्बैंड है ना, ये हो गया वो लेडी का हस्बैंड। ओके, हम लोग लेफ्ट साइड से आए तो लेडी के हस्बैंड पे पहुंचे हैं। तो लेडी का हस्बैंड और यहाँ पे है वो लेडी। ये जो लेडी का हस्बैंड है इज द सन इन लॉ, इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ये जो है ये सन इन लॉ है, ये जो है ये जवाई है बेसिकली किसका? ओके, राम के मदर का, राइट। इज यानी इक्वल टू, ये जो लेडी का हस्बैंड है ना इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है, ये क्या है बेटा? ये है सन इन लॉ। ये क्या है? ये है सन इन लॉ। दिस इज इक्वल टू एस आई एल। ये किसका सन इन लॉ होगा? लेडी के मदर का या फादर का, ठीक है। ऑफ माई मदर, माई मदर बोल रहा है तो वो ये हो गया ये किसकी मदर है? ये राम की मदर है। तो राम की मदर के लिए लेडी का हस्बैंड सन इन लॉ है, तो ऑब्वियस सी बात है राम की मदर के लिए राम सन है, बराबर है। तो ये लेडी उसके लिए क्या होने वाली है? सिस्टर होने वाली है, सब सिबलिंग्स होंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट? एक्सप्लेन करना है किसी को वापस? ओके, रितेश बोल रहे नहीं क्लियर हुआ। मैं भी एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे बच्चों को कैसे क्लियर हो गया इतने जल्दी। चलो अच्छा है रितेश। हर सन्स फादर, हर सन्स फादर मतलब कौन? लेडी को देखकर आप कह रहे हैं हर सन्स फादर, लेडीज हस्बैंड इज इक्वल टू। अच्छा, ये और लेडी में क्या रिलेशन होगा फिर? वेरी गुड। इट इज नॉट वर्किंग।
जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो थोड़ा फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि नेट इश्यूज हैं। या नहीं तो रिकॉर्डिंग का सेकंड पार्ट मैं अपलोड करता हूँ, वो वाला आप देखिए। यस, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है एब्रप्टली एंड हो गया था, बराबर है, नेटवर्क इश्यूज के कारण। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, राम सेड हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माय मदर। यही कर रहे थे क्या, कि अगला वाला कर रहे थे? ओके, ये वाला कर रहे थे ना। वैसे हो गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट को क्वेरी थी, तो इसलिए एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। हर सन्स फादर, बेटा हर यानी उस लेडी के सन का फादर लेडी तो नहीं हो सकती, बराबर है। सन का फादर जो है वो हस्बैंड ही होने वाला है, ऑब्वियस, मतलब लेडी का हस्बैंड ही होने वाला है, सही है। सो उस लेडी को वो कह रहा है योर सन्स, लेडी सन्स फादर यानी लेडी का हस्बैंड, ओके, लेडी का हस्बैंड इज इक्वल टू, ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, सन इन लॉ ऑफ माई मदर। माई मदर का सन इन लॉ कौन होगा? एक आदमी बोलता है माई मदर सन इन लॉ, बोले तो कौन? सिस्टर्स हस्बैंड। तो ये लेडीज हस्बैंड कौन हुआ? ये लेडीज हस्बैंड बेटा उस मैन का, मैन के सिस्टर का हस्बैंड है, बराबर है ना। उस लेडी का हस्बैंड कौन होगा? वो मैन के सिस्टर का हस्बैंड होगा, क्योंकि मैन वो कह रहा है बेटा, वो आदमी ये कह रहा है, राम ये कह रहा है कि ही इज द सन इन लॉ ऑफ माय मदर। राम ये कह रहा है कि ये मेरे मम्मी का जवाई है, समझ रहे हो ना? ओके, तो फिर वो क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करिए। सन इन लॉ ऑफ माय मदर, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं बेटा मेरे मदर का सन इन लॉ, ऑब्वियसली बात है बेटा, सीधा सीधा मेरे सिस्टर का हस्बैंड। ओके, सो राम के सिस्टर का हस्बैंड वो लेडी का हस्बैंड है, तो वो लेडी राम के लिए कौन होगी? सिस्टर। ओके, वही लेडी उसकी सिस्टर है। तो ये उसका आंसर था, राम उसका ब्रदर। अच्छा, आपको क्या पूछा है, हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट लेडी? राम इज सिस्टर ना, राम इज ब्रदर टू दैट लेडी, सो ब्रदर शुड बी टिक्ड। नेक्स्ट, a girl introduced a boy, a girl introduced a boy as the son of the daughter of father of her uncle. कोशिश करो, come on. A girl introduced a boy, ये जो boy है ना, ये सन है किसका? डॉटर का। किसकी डॉटर का? फादर का। किसके फादर का? उसके अंकल के फादर का। रिवर्स में आओ, रिवर्स में आओ, कम ऑन। गर्ल बोल रही है हर अंकल, गर्ल क्या बोल रही है? हर अंकल। तो गर्ल का अंकल कौन? ऑब्वियस बात है, गर्ल फादर का भाई, गर्ल अंकल। गर्ल अंकल के फादर कौन? गर्ल, इनके फादर गर्ल के लिए क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर, ठीक है। तो गर्ल्स ग्रैंडफादर, उनकी बेटी कौन? गर्ल के लिए आंट, गर्ल की मदर नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, एक बार फादर ऑफ हर अंकल, तो हो सकती मम्मी भी हो, क्योंकि अंकल तो मामा को भी कह सकते हैं ना, अंकल मामा को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैटरनल भी लिया जा सकता है। वैसे इस केस में शायद मैटरनल मेरे हिसाब से ज्यादा सही होगा। उसका सन, उसका सन, गर्ल के आंट का अगर मैं सन लेने जाऊंगा तो गर्ल के लिए तो वो कजिन होना है, कजिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो डेफिनेटली ये है ना, ये फादर का भाई नहीं होगा, ये मदर का ही भाई होगा, ठीक है। और ये गर्ल के मदर का भाई है, और ये गर्ल का ग्रैंडफादर है, तो उनकी बेटी गर्ल की मदर हुई, और उसका सन यानी गर्ल के लिए भाई होगा। ब्रदर शुड बी करेक्ट, द बॉय इज गर्ल्स ब्रदर। क्या ब्रदर सही है? बिल्कुल सही है। मैं एक बार वापस प्लॉट करा देता हूं। देखिए, याद है मैंने आपसे कहा था कि मतलब जो एपेरेंट दिखता है ना, जो वहां पे बैठ सकता है, आप उसी को समझिए। अंकल, आप पता है, आपको अच्छे से पता है
मम्मी के भाई को भी अंकल कहते हैं और पापा के भाई को भी अंकल ही कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे बोला है, वो लड़की बोल रही है माय अंकल, तो कौन से अंकल समझने का, कौन से अंकल समझोगे? नॉर्मली अपन तो हमेशा पैटर्नली समझते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली आप पैटर्नली समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने कैसे बताया कि मेरे अंकल के फादर यानी ग्रैंडफादर, उनकी बेटी, उनके बेटे की बात नहीं की उसने, उनकी बेटी की बात की, तो यही अज्यूम करना कि ये मदर के साइड का अंकल है, वही अज्यूम करना ज्यादा सही होगा, ये मदर के साइड का अंकल है और उसका जो सन है, ऑब्वियस सी बात है, वो आपका ब्रदर होने वाला है। तो तब इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, बॉय, गर्ल, गर्ल की मदर, उसका ब्रदर यानी गर्ल का अंकल, उसका फादर, गर्ल का ग्रैंडफादर, राइट। तो ये आपस में सिबलिंग्स होंगे, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं वापस आपको समझा देता हूं कि वो कैसे बनाया गया। गर्ल कह रही है कि ये जो लड़का है, दिस बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। ठीक है, ये डायरेक्टली पॉजिटिव वे में अगर मैं जाऊं, रिवर्स वे में अगर मैं जाऊं, तो गर्ल बोल रही है माय अंकल, ये गर्ल के अंकल हो गए, उनके फादर गर्ल के ग्रैंडफादर हो गए, गर्ल के ग्रैंडफादर की डॉटर गर्ल की मदर हो गई, गर्ल की मदर का बेटा वो बॉय है, यानी गर्ल की मदर का बेटा बोले तो गर्ल का भाई हुआ, वही वो बॉय है। सो ऐसा वो रिलेशन बनना है। क्लियर है सबको? दिस इज नॉट इजी, आई हैव टोल्ड यू वेल इन एडवांस, ओके। ये जो ऐसे बनाने वाले होते हैं ना, ये इजी नहीं होते हैं, इट टेक्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। चलिए चले आगे। कैसे टेक्स्ट बुक के करते तो एकदम लॉलीपॉप लगते, टेक्स्ट बुक के कर रहे थे तो यूं यूं आंसर आता था, बराबर है, और अभी हमारे आंसर जल्दी आ ही नहीं रहे हैं। सो इसीलिए हमें ये क्वेश्चंस को करना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। अब ये करोगे, ये किया ना अपन ने, लेडी और साहिल, याद है किसी किसके आंसर? आंट था, ठीक है। याद रखिएगा, ये मीरा वाला ही क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का जो मीरा का क्वेश्चन है ना, वो यही है, ओके। ये मीरा वाला ही क्वेश्चन है, आंट है उसका आंसर, ओके। चलिए ये वाला ट्राई करो, शाम राम, शाम मदर सेड टू शाम, ठीक है। शाम की मम्मी शाम से बोली, मेरी जो मम्मी थी ना, उसका एक सन है, उसका एक सन है जिसका नाम राम है। कजिन, ब्रदर क्यों नहीं हो सकता है? भाई का बेटा है, क्योंकि शाम की मदर कह रही है माय मदर एज अ सन, तो वो शाम की मदर नहीं है। अंडरस्टैंड? शाम की मदर उससे कह रही है, शाम, शाम और शाम की मदर, शाम की मदर उससे कह रही है कि उसकी भी मदर यानी शाम की ग्रैंड मदर, उसका एक बेटा है। बेटा शाम की ग्रैंड मदर का बेटा शाम का फादर हो सकता है क्या? नहीं, शाम की मदर का, शाम की ग्रैंड मदर का बेटा शाम के लिए अंकल होने वाला है, और अंकल का भी बेटा राम है, तो वो कजिन्स होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? कजिन्स होने वाले हैं। एवरीबॉडी क्लियर? बिल्कुल वैसा ही बनाया है उन्होंने भी डायग्राम। चलिए आप लोगों ने बना लिया ना? नेक्स्ट, अमित सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। पहले तो दिस गर्ल के आगे इज है तो इक्वल टू लगा दो, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरी मदर का ग्रैंडसन कौन? मेरा ही सन, उसकी वाइफ कौन? डॉटर इन लॉ, तो वो जो डॉटर इन लॉ है वो मेरी कौन? मैं उसका कौन? शुड बी फादर इन लॉ।
समझा नहीं समझा? सिंपल। दिस गर्ल, ये जो गर्ल है ना, ये वाइफ है किसकी? ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। मेरे मदर का ग्रैंडसन बोले तो मेरा सन का वाइफ। ओके, ऑब्वियस बात है, सन्स वाइफ इज योर डॉटर इन लॉ। ओके, वो गर्ल मेरे लिए डॉटर इन लॉ है, तो मैं उसके लिए फादर इन लॉ हुआ। ट्राई द नेक्स्ट वन। ऐसा भी आपने किया था, याद है? चलो करो जल्दी से। अब थोड़ा उल्टा है, अब उसने पूछा है इनमें से कौन सा ट्रू है। पिछली बार उसने अलग पूछा था, इस बार पूछा है कौन सा ट्रू है। बनाओ बेटा। ए इज द सन ऑफ सी, ए इज द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, जेड इज द मदर ऑफ क्यू। मैं भी प्लॉट करता हूं। सी का सन ए, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, जेड मदर है क्यू की, P is the son of Z. Which of the following is true? A और P cousins है, cousins है क्या? C और P sisters हैं? नहीं, क्योंकि P तो ब्रदर होगा। P मैटरनल अंकल है A का, बराबर है। P मैटरनल अंकल है बेटा A का, so C is the correct option. C is the correct option. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज? मेरे दोस्त, आपको सब समझ में आ रहा है? यस, आपको ठीक है, समझ रहे हैं? तुम पहले आए थे ना बेटा एक बार कभी तुम? अच्छा हर्षल, सो सॉरी, हाँ लास्ट बैच में देख। ओके हर्षल, चलिए चलिए चलिए, तो हर्षल ये वाला करेंगे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर। कम ऑन हर्षल, प्लॉट करते बेटा अपन। ए को देखकर बी कहता है योर मदर, तुम्हारी मम्मी, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय मम्मी। ओके, मेरे मम्मी की छोटी सिस्टर है तुम्हारी मम्मी, बेसिकली मासी का लड़का है वो। ये आपको याद है वो एक ऐसा अच्युत और ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, है ना, विजया और आनंदा या ऐसा कुछ क्वेश्चन है आई गेस। सो ए और बी का क्या लेना देना है? कजिन्स। क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब फाइनली लास्ट एग्जाम पर आ गए, December 21। चलो बेटा बनाओ, ये इजी क्वेश्चन है, इतनी देर बाद एक इजी क्वेश्चन आया है। बनाइए सभी जन, बनाइए, कम ऑन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लीजिए। यस, आंसर ना? ओके, सो B is the daughter of E, right? B is the daughter of E. उसके बाद A is the son of D. उसका भी सन है बेटा A। उसके बाद C is the brother of A, इसका भाई है C। B is the sister of A. F is the brother of D. B और इसका रिलेशन, B के पेरेंट का भाई है वो, ऑब्वियसली B का अंकल है, ठीक है। और मुझे B से ही F के पास जाना पड़ेगा। आंसर इज अंकल, आंसर इज अंकल। डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का रहेगा, डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा। Come on, introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle.
पीछे से आओ, पीछे से आओ, आराम से आंसर आ जाएगा। ही इज यानी ये लड़का खुद। पीछे से चलो, गर्ल बोल रही है माय अंकल, उसके फादर, उस गर्ल बोल रही है माय अंकल, ग्रैंडफादर, उसकी डॉटर। ओके, ये तो क्वेश्चन किया ना अभी अपन ने। ओके ब्रदर, ये वही वाला क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्लास, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, वही वाला क्वेश्चन है। बढ़िया। तो आप देख रहे हैं एग्जाम में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वो साहिल वाला 2 बार रिपीट हो गया, जो वो लेडी और मीरा जैसा सवाल है। उसके बाद में आपका ये वाला रिपीट हो गया, और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं। इट इज गिवन दैट ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, ए और डी। कम ऑन, ये तो सब जन निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से निकालो। क्या सबका आ रहा है बेटा? ग्रैंड मदर, साक्षी तुम्हारा है? चलो, नहीं आ रहा है तो हम लोग करें, साक्षी सॉल्व करोगे मेरे साथ? ए इज द मदर ऑफ बी, ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन? ए और बी। मुझे बताओ किसके आगे माइनस लिखूं? ए इज द मदर ना, तो ए निगेटिव। ओके, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, साइड में सिबलिंग्स। ओके, बी इज द सिस्टर, सी इज द फादर ऑफ डी, और पॉजिटिव कौन? सी इज द फादर। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? बेटा एक बात बताओ, बी और सी भाई बहन है। अगर बी की मदर ए है तो सी की मदर कौन? ए सी की भी मदर है, ठीक है। आपको ए से डी का रिलेशन पूछा गया है, आप डी के नजर से देखो, डी के पापा की मम्मी। ओके, कभी भी उल्टा जाने का, ए से डी पूछा ना, डी से ढूंढने का। सो डी के पापा की मम्मी, डी की ग्रैंड मदर। चलो, ये भी एक मस्त है। आर टोल्ड टू एम, आर टोल्ड टू एम, द गर्ल आई मेट एट द बीच was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to ours friend? Come on, कोशिश करिए, कोशिश करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए बेटा ये वाला, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए। चलिए जल्दी से निकालिए, कम ऑन। यस, व्हाट्स द आंसर? एक सेकेंड। Yes, please. R told to M, the girl I met at the beach was the youngest daughter of the brother or brother-in-law of my friend's mother. Okay. एक तो R और M का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गर्ल का भी रिलेशन R के फ्रेंड के साथ ही बोला गया है, ठीक है। तो वो जो लड़की थी ना, वो कौन है? द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। उल्टा आओ, माय फ्रेंड्स मदर। अच्छा, हम लोगों को आर के फ्रेंड से ही रिलेशन देखना है, तो उसकी मदर तक हम लोग पहुंचे, बराबर। माय फ्रेंड्स मदर यानी किसकी मदर?
आर के फ्रेंड की मदर, बराबर है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ मदर समझो। आर के अभी है ना, आर का फ्रेंड आर ही समझ लो आप थोड़ी देर के लिए, या आर की मदर है आप ऐसा समझो। ठीक है, आर के मदर का ब्रदर इन लॉ, मम्मी का ब्रदर इन लॉ, समझने की कोशिश करिए। अंकल, हस्बैंड का भी तो भाई हो सकता है ना, ब्रदर इन लॉ। अंकल, अंकल की यंगेस्ट डॉटर, कजिन, समझा? कजिन शुड बी द आंसर। 34A, फैंटास्टिक। तो वो कजिन होना चाहिए बेटा उसका आंसर। समझा नहीं समझा? नहीं समझा अनिकेत? वापस करेंगे बेटा अनिकेत। अनिकेत यहाँ पे है ना, एक तो अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए ना आर और एम को बीच में घुसाया हुआ है उन्होंने। आर बोलता है एम को, आर कह रहा है बेटा एम को कि वो जो लड़की मैंने वहां पे देखी थी, या लड़की जो मुझसे मिली थी, एक मिनट, ओके, वो जो लड़की वहां पे मिली थी वो यंगेस्ट डॉटर है ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर। आप है ना आर के फ्रेंड से रिलेशन देख रहे हैं उस लड़की का। ठीक है, आर फ्रेंड, आर फ्रेंड की मदर कौन? आर फ्रेंड की मदर। ओके, सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फ्रेंड को रख दो साइड में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फ्रेंड का और आर का कोई रिलेशन है ही नहीं। आप ऐसा समझ लो आर की मदर है ना। सो आर, आर की मदर, अब आर की मदर उसका ब्रदर इन लॉ, मदर का ब्रदर इन लॉ किसे बोलेंगे? हस्बैंड का भाई। एक लेडी के लिए ब्रदर इन लॉ कौन? हस्बैंड का भाई गिना जाएगा। तो आर के वाइफ का हस्बैंड कौन हुआ? आर के मदर का हस्बैंड कौन हुआ? आर का फादर। उसका भाई बोले तो आर का अंकल, आर का अंकल। समझने की कोशिश करिए, मैं आर फादर यहां प्लॉट नहीं कर रहा हूं, आर अंकल, आर अंकल की डॉटर, कजिन। ठीक है, वैसे भी कर सकते रितेश, डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ नीस, बराबर है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास लेके आए थे, बराबर है। PQRSTU वैसे तो स्टूडेंट्स हमारे लर्न ही कर लेते हैं, लोड लेते ही नहीं है, बराबर है। और कुछ स्मार्ट प्रोफेसर रहते हैं वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, कुछ याद है ना आपको? है ना, मैंने टेस्ट में चेंज कर दिया था क्वेश्चन। तो PQRSTU, they are 6 members of the family in which there are 2 married couple। अच्छा, लोग कितने? और 2 मैरिड कपल है। ठीक है, तो 4 लोग तो ऑक्यूपाइड है, बचे कौन? 2 जो अभी भी बैचलर्स होंगे, ठीक, अनमैरिड होंगे। T, a teacher is married to a doctor who is the mother of R and U। Q is a lawyer, is married to P। P has 1 son and 1 grandson। शादी कितने लोगों की हुई है? मतलब 2 कपल है, 2 कपल्स है वहां पे, सही है ना, 2 कपल्स है। अच्छा, समझने की कोशिश करिए बेटा, 2 कपल है, एक ग्रैंडसन भी है वहां पर, इसका क्या मतलब हुआ? एक और कैसे होगा? तो जरूरी तो नहीं कि ग्रैंडसन की शादी हुई हो, अनु उसकी खुद की हुई होगी, तो 2 ही कपल हुए ना। नहीं, ओके ओके, यस रितेश, वो सही है। एवरीबॉडी प्लीज फोकस,
टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, एक सबसे बड़ा कपल जो दादाजी दादी जी का होगा, बराबर है, फिर उनके जो बच्चे होंगे जो पेरेंट्स लेवल पे होंगे, और फिर उनके बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई होगी। ऐसे 3 जनरेशन का ये फैमिली है, बराबर है। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे ऊपर वाली जनरेशन किसकी, तो वो इस लाइन से समझता है, पी का एक सन है और उसका ग्रैंडसन भी है, तो दादाजी कौन हुआ? ये पी और क्यू में कोई एक दादा है, कोई एक दादी है, अपने को जेंडर अभी तक नहीं पता है, तो लेकिन ये बात पक्की है कि पी की शादी क्यू के साथ हुई है, पी की शादी क्यू के साथ हुई है, तो पी और क्यू और उनके 2 बच्चे, अच्छा जो भी है, उसका अगला कपल कौन है? टी, जो एक डॉक्टर के साथ शादी किया था। तो इसके बाद अगला कपल टी है, टी के साथ पता नहीं कौन है, लेकिन इनके 2 बच्चे और हैं, और वो बच्चे कौन कौन है? आर और क्यू, ये सिबलिंग्स है। इसके बीच में आपको क्रॉस एरो रखना होगा। अब आपको इनके प्रोफेशंस भी लिखने चाहिए। टी एक टीचर है, टी कौन है? टीचर। उसके बाद मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज द मदर ऑफ आर एंड यू, तो इसकी जो वाइफ है वो डॉक्टर है, वो ऐसी होने वाली है, वो एक डॉक्टर है, वो वाइफ है, बराबर, ये हस्बैंड ही होगा क्योंकि ये मदर है। समझ रहा है ना, ये मदर है, ये ऑब्वियस ही बात है, इसका जेंडर निगेटिव, ये पॉजिटिव। अभी भी हमें पता नहीं आगे क्या है। पी को एक सन है, एक ग्रैंड सन है, लेकिन एक ग्रैंड सन है, मतलब ये दोनों मेल हो सकते हैं क्या? कोई एक मेल है, कोई एक फीमेल है, लेकिन कौन हमें पता नहीं। फिर उसने क्या कहा? ऑफ द 2 मैरिड लेडीज वन इज अ हाउस वाइफ। क्यू कौन था बेटा? क्यू कौन था? क्यू लॉयर है, क्यू एक लॉयर है, और उसने कहा कि एक और हाउसवाइफ है वहां पे। पी हाउसवाइफ होगी, हाउसवाइफ मेल या फीमेल? चलो ये भी हो गया। फिर उसने कहा देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। इन दोनों में से कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक मेल इंजीनियर है, ठीक है। इन दोनों में मेल एक ही बाकी है, क्योंकि एक तो फीमेल है, ग्रैंडसन एक ही है, एक ग्रैंड डॉटर है, और आपको बोला गया है कि एक मेल इंजीनियर है, तो ये इंजीनियर है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मतलब जो ग्रैंडसन होगा वो क्या होगा? वो इंजीनियर होने वाला है। अगर ग्रैंडसन इंजीनियर है तो स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट ग्रैंड डॉटर है। हमें ये नहीं पता कि आर और यू में ग्रैंडसन कौन है, ग्रैंड डॉटर कौन है, लेकिन ये बात पक्की है जो ग्रैंडसन है वही मेल इंजीनियर है, और जो ग्रैंड डॉटर है वो स्टूडेंट होगी। So she is a student. This should be your answer. This is true about the granddaughter. Clear? ये स्पेशली जिनको डाउट था आप लोगों को क्लियर हो गया? यस मुकुल पूछो। बस एक ही क्वेश्चन बाकी है पास्ट एग्जाम का, फिर दिसंबर 21 तक के हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक्चुअली थोड़ा हमारा वो बीच में नेटवर्क का इश्यू हो गया, नहीं तो टेक्स्ट बुक के भी कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कर लेते थे। चलिए स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आप कर सकते हैं, जल्दी से प्लॉट करो इसे। एक्स एंड वाई ब्रदर, आर इज द फादर ऑफ वाई, एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल टू एक्स। व्हाट इज टी टू आर? कम ऑन प्लॉट करिए। एक्स और वाई ब्रदर्स, एक्स और वाई ब्रदर्स, आर फादर ऑफ वाई, एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। तो इसका भाई होना चाहिए एस, नहीं मैटरनल अंकल है ना, सॉरी, तो आर के वाइफ का ये होगा, राइट, आर के वाइफ का, आर वाइफ का ब्रदर होगा वो एक्स, ओके, मैटरनल अंकल है वो। व्हाट इज टी टू आर? ये टी जो है, अच्छा एस इज द ब्रदर ऑफ टी बोला हुआ ही है ना, एस कौन है लेकिन? ये एस है, ओके, एस इज द ब्रदर ऑफ टी है, तो ये आर वाइफ खुद टी है,
Okay, S is the brother of T and maternal uncle to X. What is T to R? T is the wife to R. ये इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ये भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, पता है क्या? ये सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है तुम्हारे। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक के आ ही जाते हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली हम लोग उसमें मार्क्स निकाल लेंगे आराम से। So what is the conclusion from this chapter? सबसे ज्यादा क्या प्रिपेयर करना है अपने को? पॉइंटिंग। मेरा एक सजेशन है, आप ये सारे क्वेश्चन एक बार वापस सॉल्व करना। क्वेश्चंस इजी नहीं थे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस इजी थे, ठीक है? एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को, जितने 36 क्वेश्चंस हमने किए, वो सारे 36 क्वेश्चंस को आप वापस सॉल्व करिएगा। और एक सच बात बताऊं ना, स्पेशली जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए क्लास में, अगर आप ये 36 कर लो ना, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन भी नहीं देखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बहुत इजी है इसके सामने। इक्का दुक्का क्वेश्चन चैलेंजिंग है, बाकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन बहुत इजी एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द एग्जाम्स। ओके, सो प्रैक्टिस दिस 36 क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे और नेक्स्ट सेशन में प्रोबेबली विल बी स्टार्टिंग विद अनदर चैप्टर। Okay, we'll announce that tomorrow. Okay, thank you so much. I'll see you all tomorrow. Take care. Bye bye.